नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमासमये साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। टीकमगढ़ नगर के सभी मंदिरों के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की बोली। आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की बोली। आचार्य परमेश्वरी प्रमुख सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की बोले। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए यह कार्यक्रम आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के 50वें जन्म जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर लॉकडाउन में प्रारंभ हुआ था। पूरे भारतवर्ष क्या विदेशों से भी गुरुदेव के पास कई प्रश्न पूछे गए, जिसके सम्यक समाधान दिया गया है। और जगह जगह से यही आया है कि हे गुरुदेव, इस सम्यक समाधान निरंतर रूप से चलता रहे। अभी 6 मार्च से यह कार्यक्रम जिनवानी चैनल पर 4 बजे से प्रारंभ होने वाला है और YouTube चैनल पर सुप्रभ उपाच चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम 5:13 पर सुन सकते हैं। अब मैं ये कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो, मैं परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, ये कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो सहज स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमें अपरिमित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत है। जो संसार में अज्ञान रूपी तिमिर व्याप्त है, उस अज्ञान तिमिर के लिए आदित्य के समान हमारे लिए ज्ञान का पुंज प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी भेंट हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के लिए प्राप्त हुई, जिसका नाम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी अबाल वृद्ध स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के लिए प्रतिदिन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है, आज प्रत्येक व्यक्ति राजा भैया भले YouTube से नहीं जुड़ पाए, उसके लिए हम सभी का इतना तीव्र पुण्य उदय में आया कि यह सम्यक समाधान 6 मार्च से पारस चैनल पर प्रसारित होने वाला है और जन जन तक पहुंचने वाला है। ऐसा यह सम्यक समाधान को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन
सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक सामायिक में अरिहंत आदि के स्वरूप को अपने ज्ञान में एकाकार कैसे कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंतों ने चाहे श्रावक हो चाहे साधु, उन दोनों के लिए सामायिक की महती भूमिका बताए। भले ही श्रावक के लिए सामायिक एक व्रतों के अंतर्गत ग्रहण किया है, पर मुनियों के लिए वह सामायिक चारित्र के रूप में ग्रहण किया। और उस सामायिक के अंतर्गत आचार्य भगवंत प्रत्येक श्रावक साधु को यही बोध कराते हैं कि वह अपने ध्यान के द्वारा अपने इष्ट को अपने हृदय में, अपने मन में और अपने आत्मा में तक प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो धर्म ध्यान की व्याख्या साधु और श्रावक के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में की है, उसमें यह धर्म ध्यान के अंतर्गत जो संस्थान विजय नाम का धर्म ध्यान है, उस संस्थान विजय धर्म ध्यान के आचार्य भगवंत पुनः और 4 भेद बताते हैं, जिसको पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 भेदों से हम समझ सकते हैं। क्योंकि आपका विकल्प ध्यान में सामायिक में अरिहंत प्रभु को एकाग्रता से प्राप्त करने का है, और वही विषय इस ध्यान के 4 भेदों से हमें समझना बहुत आवश्यक है। जो नमो अरिहंताणम, इस पद का ध्यान करते हुए अरिहंत प्रभु का स्वरूप जान लेना या उनके स्वरूप के बारे में चिंतन करना, एकाग्रता बढ़ाना, यह नमो अरिहंताणम पद से किया जाने वाला पदस्थ ध्यान कहा जाता है। साथ साथ अरिहंत प्रभु समोशरण में विराजमान होकर उनकी उस अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के विषय में चिंतन करना, कमलासन पे, उच्चासन पे चमर ढुलना, पुष्प वृष्टि, चतुर्मुख बिंब, उनका रूप, इस रूप के विषय में चिंतन करते हुए एकाग्रता को प्राप्त करना, उसका ही नाम रूपस्थ ध्यान कहा गया। पिंडस्थ ध्यान में भी जो 5 पुनः भेद आचार्य भगवंत बताते हैं, जिसे धारणा के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जलीय धारणा और तद रूपवती धारणा, उस तत्रूपवती धारणा में भी अरिहंत सिद्ध जैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करना भी कहा गया। और आखिरी में जो रूपातीत ध्यान कहा गया है, वहाँ भी सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप रूपातीत आत्मा का है, ऐसा चिंतन करना, यह ध्यान का स्वरूप बताए। परिपूर्ण रूप से इस संस्थान विषय ध्यान के अधिकारी 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को आचार्य भगवंतों ने बताया है, पर वहां तक पहुंचने का प्रयास एक श्रावक 4थे 5वें गुणस्थान से भी प्रारंभ कर सकता है। इसलिए आपके प्रश्न का यही समाधान है कि श्रावक इन ध्यान के माध्यम से चाहे रूपस्थ, रूपातीत, पिंडस्थ, पदस्थ, इन 4 धर्म ध्यान के द्वारा अरिहंत प्रभु को या सिद्ध भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में धारण करते हुए एकाग्रता से उस धर्म ध्यान को प्राप्त करते हुए एकाकार होने का प्रयास कर सकता है। परिपूर्ण रूप से एकाकार तभी होगा जब सभी बाह्य परिग्रह विषयों को छोड़कर वह निर्ग्रंथ बन जाए, पर तब तक पहुंचने के लिए वह श्रावक गृहस्थ अवस्था में भी सामायिक आदि के द्वारा अरिहंत प्रभु का स्वरूप, उनका रूप, उनके स्वभाव, द्रव्य गुण, पर्याय आदि के विषय में चिंतन करते हुए एकाग्रता के द्वारा एकाकार रूप प्राप्त हो सकता है। उसके लिए विशेष रूप से ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में जो ध्यान का विस्तृत व्याख्यान लिखा है,
उसको आप पढ़कर उसके विषय में समझ सकते हैं, या अन्य भी कहीं आपको ध्यान के माध्यम से पिंडस्थ पदस्थ आदि के द्वारा जिन आगम ग्रंथों में आपको उल्लेख मिले वहाँ से आप उसको विस्तार से समझकर उसको और प्रैक्टिकल रूप में करने के उपरांत ही आप उसे प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प विद्वानों की नगरी मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन खुटगा परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज के बच्चों को डांटने पर भी उन्हें बुरा लगता है, तो ऐसे में हम उन्हें सुधारने के लिए क्या करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, समय समय पर समय बदलता है। पहले स्कूल में भी टीचर के द्वारा कितनी ही प्रताड़ना करने पर भी बालक कभी भी मुँह से चू नहीं करता था, पर आज के समय को और आज के सहनन को देखते हुए किसी एक शिक्षक ने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उस बालक को डांट भी दिया तो तुरंत घर में शिकायत पहुंचती है और घर से भी माता पिता पहुंचकर उस टीचर को भी डांट लगाने के लिए कम नहीं करते। क्योंकि वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में और काल और सहनन इन सबको देखते हुए ये एक विचार बालक, पालक और शिक्षक इन सबको करना होगा कि वर्तमान की जो बालक, किशोर और युवा पीढ़ी है उनको डांटने से किंचित भी वे समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो पूर्व काल में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो अपने माता पिता या बुजुर्गों के प्रति आदर पूर्वक श्रद्धा और भय था, वह आदर पूर्वक श्रद्धा और भय वर्तमान में उन बालकों के पास शेष नहीं बचा। और इसी कारण से आप जितना उसे डांटोगे वह उतना आपसे दूर होगा, और जितनी बार टोकोगे उतनी बार वह आपकी बातों को नकारने का प्रयास करेगा। इसलिए आप वास्तव में अगर उसके जीवन में कुछ अच्छाई चाहते हो, उसमें कुछ सुधार लाना चाहते हो, तो आप गुरु शिक्षक बन के डांटने के अलावा उसका मित्र बन के उसे समझाने का प्रयास करोगे तो मुझे विश्वास है वह बालक और युवा नियम से आपकी बात को स्वीकार करेगा और मानेगा। भूल यही होती है कि हर माता पिता यही सोचता है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, मेरे दादाजी ऐसा करते थे, वैसा हम आने वाली संतान के साथ करना चाहते हैं। पर ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि उस समय का जनरेशन गैप का अंतर भिन्न था और आज के जनरेशन गैप का अंतर भिन्न है। ऐसा कहा भी जाता है जब पिता की चप्पल या जूते बेटे के पैर में आने लगते हैं तो पिताजी को भी अपने बेटे को मित्र के समान मानकर उसे समझाना होगा, शिक्षा देनी होगी, पर उसको डांट डपटने से वह कभी भी मानने वाला नहीं है। मात्र युवा ही नहीं अपितु बालक भी, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे इंसान हो चाहे तिर्यंज हो, प्रत्येक जीव के साथ यह बात घटित होती है कि जितना निषेध हम करेंगे उतना उस निषेध में आकर्षण हुआ करता है। जहाँ जहाँ निषेध होगा वहाँ वहाँ विशेष विशेष आकर्षण देखा जाता। इसलिए बहुत अच्छी बात है हम किसी का निषेध ना करते हुए से डांट डपटने के अलावा उसको पहले अपना बनाकर उसके द्वारा जो गलतियाँ हो रही है उससे उसे क्या नुकसान होगा, उसको अच्छा बनने पर या अच्छी पढ़ाई करने से क्या लाभ होगा, इन सभी का तर्क के साथ, लॉजिक के साथ अगर हम व्याख्यान करेंगे तो नियम से वह आपकी बात मानेगा। पर अगर बार बार निषेध करते हुए उसे टोकेंगे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो वह कभी भी आपकी बात नहीं मान सकता। क्योंकि इंसान जन्म से ही मान कषाय को साथ लेके आता है और उसकी मान कषाय को किंचित समझते समझाते हुए अगर सत्य की प्ररूपणा हम करेंगे तो नियम से हम उसके जीवन में बदलाव ला सकते। क्योंकि अगर आप वास्तविकता में उसके जीवन में अच्छाई और बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि सबसे पहले हम वैसा करके दिखाएं।
क्योंकि बालक और युवा पीढ़ी किंचित भी सिखाने से नहीं सीखती, अपितु दिखाने से सीखती है। आप जितने अच्छी तरीके से दिखाओगे उतने ही अच्छे तरीके से वह आपके जीवन में और स्वयं के भी जीवन में बहुत अच्छे कार्य को निष्पादित कर सकता है। क्योंकि हर पिता अपने बेटे को राम और महावीर देखना चाहता है, पर कोई माँ त्रिशला या दशरथ आदि बनना नहीं चाहती। स्वयं पहले वैसे स्थान को प्राप्त करें और फिर वैसा बनकर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह आपकी बात मानेंगे, पर डांटने से वह उनके जीवन में सुधार नहीं होगा। अपितु देखा जाता है कि जब घर में कोई बर्तन भी माँ होता है तो उसकी पिचक मिटाने के लिए भले ही ऊपर से ठोका जाता है, पर अंदर से हाथ लगाना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही डांटने से पहले उसे पुचकार कर समझाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपका डांटना समझाना उसके लिए कार्यकारी होगा। और यही बात का विचार करते हुए आपने उन बच्चों को समझाने का प्रयास किया डांटने की जगह पर, तो नियम से वह अपने जीवन में सुधार कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती नीलम जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आदिनाथ भगवान के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि में आया था कि वृषभसेन उनके प्रथम गणधर होंगे। तो मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि महाराज श्री गणधर के अभाव में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिरी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि गणधर के अभाव में तीर्थंकर भगवान की वाणी नहीं खिलती, पर ये जितना सिद्धांत सत्य है उतना ही आगम में पूर्वाचार्यों ने इन बातों का भी उल्लेख किया है कि गणधर के अभाव में भी अगर कोई विशेष पुण्यात्मा वहाँ पहुँचता है तो तीर्थंकर भगवान की वाणी उस विशेष पुण्यात्मा के नियोग से स्वयमेव ही खिलती है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की चाहे वाणी खिरना हो, चाहे उनका विहार हो, उनका गमनागमन हो, उनकी प्रत्येक क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती, अपितु सहज ही भविभावनते जोगे वसा। भव्यात्मा के योग के पुण्य के नियोग से ही जैसा उनका विहार आदि होता है, बिल्कुल भगवान की वाणी खिरने के लिए भी यही बात यहाँ पर हमें लगानी होगी कि गणधर के अभाव में सामान्य रूप से भगवान की वाणी नहीं खिरती, अपितु फिर भी क्वचित कदाचित कभी विशेष पुण्यात्मा जैसे चक्रवर्ती भरत आदि के निमित्त से भी भगवान की वाणी खिरी थी। ऐसे अनेकानेक दृष्टांत आगम ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए यह गणधर के अभाव का कारण होने पर भी विशेष पुण्यात्मा के सद्भाव में भी क्वचित कदाचित तीर्थंकर भगवंतों की वाणी खिरी है। ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर के पुराणों में व्याख्यान प्राप्त होता है। इसलिए वह ऋषभसेन गणधर के अभाव में भी अन्य विशेष पुण्यात्मा चक्रवर्ती जैसे पहुंचने के निमित्त से भी भगवान की वाणी खिरी है। वह पुराणों से, आचार्य भगवंतों के उस चारित्र ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने है मानस जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। आचार्य श्री को मेरा नमोस्तु, सभी मुनिगणों को मेरा नमोस्तु, छोलक जी को मेरा इच्छामी, एलक जी को इच्छामी, सभी माता जी को मेरा इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वर विज्ञान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और किस क्षेत्र में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। आगम ग्रंथों में भी इस स्वर विज्ञान के विषय में बहुत सारा उल्लेख प्राप्त होता है। पहले तो मैं उस स्वर विज्ञान के विषय में आपको समझाऊं। जो हमारे ये नाक के दोनों नथुने हैं, उन दोनों नथुनों से हम प्रति समय जो श्वास लेना और छोड़ने का काम करते हैं, उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वर विज्ञान या स्वर कला ऐसा भी कहा गया। जो इन स्वरों के अनुसार जीवन में क्रियाओं को करता है, वह विशेष रूप से फल को प्राप्त होता है। एक सूर्य नाड़ी होती है और एक चंद्र नाड़ी हुआ करती। इन दोनों के निमित्त से जो
उसका निर्धारित कार्य पूर्वाचार्यों ने और कुछ विद्वानों ने बताया है। अगर उन्हीं अनुसार अगर कार्यों को करेंगे तो नियम से प्रत्येक कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती। जैसे जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कहा जाता है, सुषमा नाड़ी आदि 3 प्रकार से ये जो स्वर कहे जाते हैं, उनमें कुछ विशेष विशेष प्रकार के निर्धारित कार्य कहे जाते। जैसे जब चंद्र स्वर चलता है, चंद्र स्वर यानी जो उल्टे हाथ की बाएं हाथ के जो स्वर चलता है नथुने से, वह चंद्र स्वर कहला जाता। उस चंद्र स्वर के समय में मकान बनाना, बाग लगाना आदि कार्य करने से हमें उसमें विशेष सफलता प्राप्त होती। साथ साथ जो सूर्य स्वर चलता है यानी सीधे हाथ के नथोड़े के तरफ का जो स्वर चलता है, उस समय पर जो कठिन कार्य है, भोजन करना आदि ऐसे कार्य करने से हमें वह सहजता ही अपने पेट के या शारीरिक बीमारियों से हम दूर हो सकते। ऐसे बहुत सारे दृष्टांतों से इस स्वर विज्ञान का व्याख्यान किया जाता है। भले ही वर्तमान में बहुत ओहापोह हो रहा है, पर ये प्रत्येक विद्या हमारे आगम में पूर्वाचार्यों ने पहले से ही लिखी हुई है। पर ये बात मानस बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि ये स्वर विज्ञान आदि जितने भी कारण आगम में भी लिखे हैं पूर्वाचार्यों ने, ये प्रत्येक कारण निमित्तभूत हो सकते हैं और जीव का स्वयं का पुण्य उपादान उनसे बहुत बहुत भिन्न हुआ करता। अगर जीव के साथी से पाप का उदय है, पुण्य नहीं, साथी से पाप का उदय चल रहा है, बहुत तीव्र पाप का उदय अगर चल रहा है, तो जीव कितना ही चाहे वास्तु, ज्योतिष, ये स्वर विज्ञान आदि जितना भी कर ले, वह कभी सफल नहीं हो सकता। जब जीव का पुण्य का उदय रहता है तो उस पुण्य के उदय के साथ साथ जब ये बाह्य निमित्त जुड़ जाते हैं तो वह जीव के लिए विशेष कार्यकारी बन सकते हैं। अन्यथा ये जैसे बाह्य रूप से सहकारी है, वैसे ही वह उसके जीवन में कार्यकारी बन सकते। यानी कि जो विशेष पुण्यात्मा होता है उसके लिए स्वर आदि देखने की, वास्तु आदि देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास स्वयं का पुण्य का बहुत सारा द्रव्य है। जो मध्यम अंशों में पुण्य का उदय जिस जीवों का चल रहा है, उनके लिए पुण्य में वृद्धि करने के लिए ये स्वर विद्या, स्वर विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष आदि कार्यकारी हो सकते हैं। पर जिसका तीव्र पाप का उदय चल रहा है, उनके लिए यह निमित्त कार्यकारी नहीं हो सकते। इसलिए यही हमारे जीवन में इस स्वर के विज्ञान के निमित्त से बहुत सारा हम बदलाव ला भी सकते हैं, पर वही ला सकता है जिसके पास वैसा उपादान, वैसी पुण्य का द्रव्य, पुण्य का संचय होगा। वही वह निमित्त को प्राप्त करके अपने जीवन में अच्छे कार्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके विषय में और भी बहुत सारा व्याख्यान स्वर विज्ञान आदि उन बहुत सारे ग्रंथों पुस्तकों में है, आप उससे विस्तार से समझ सकते हैं या पुनः कभी उसे विस्तार से समझना। अभी छोटे समय में छोटा सा सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप अभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस समाधान के माध्यम से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के समाधान हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। और किसी के भी यदि प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न इस सम्यक समाधान के माध्यम से समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के माध्यम से आप सभी लोग पूछ सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में इसके लिए जगह जगह से प्रश्न आ रहे हैं और गुरुदेव इसका सम्यक समाधान कर रहे हैं। सुप्रभ उपाध चैनल पर यह कार्यक्रम 5:13 पर दिखाया जाता है और अभी पारस चैनल पर 6 मार्च से यह कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जो भी आपके प्रश्न आदि हों, इसके उत्तर गुरुजी से आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।